बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान की साइफ़र और तोशाखाना केस में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में इंतहाई अहम सवालात उठा दिए। इसके अलावा हम बात करेंगे फरजाना सरवर के शौहर की अरमनाक मौत और मौलाना तारिक जमील के बेटे की हादसाती वफात पर। मगर उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, आज की अहम खबर यह है कि इंतहाई धूम धड़क्के के साथ सरकारी प्रोटोकॉल में एक सदा याफ्ता मुजरम लंदन से बरास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान पहुंचा और कौम को ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये शख्स पाकिस्तान का अगला यानी कि चौथी मर्तबा का वजीर आज़म होगा। हैरानकुन तौर पर खबरें देने वाले और खबरें बनाने वाले इतने पुरयकीन हैं जैसे शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको फैसला पहले से हाथों में थमा दिया है। इसका जवाब तो काजी फायज ईसा साहब ही दे सकते हैं। ताहम अंदर की खबर यह है कि आले शरीफ ने जो अपने इन हाउस डिस्कशंस की हैं उसमें ये कंक्लूजन किया है या उसका पंच लाइन ये निकाली है कि हम आज़ादाना इंतखाबात किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। आले शरीफ इस वक्त इंतखाबात फोबिया का शिकार हैं। वो आज़ाद इंतखाबात से खौफज़दा हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम उनको पहले ही मुस्तरद कर चुकी है और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की सूरत में PMLN की सियासत का बोरिया बिस्तरा हमेशा के लिए लपेट दिया जाएगा, उनका मक्कू ठप दिया जाएगा और वो इंशाल्लाह तारीख के कूड़ादान का एक घटिया सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तमाम सियासी मुबस्सरीन का ये तज्जिया है कि अगर पंजाब में आज़ाद इंतखाबात हुए तो PMLN 141 में से महज 20 से 25 सीटें जीतने की सकत रखती है और वो भी मुखालिफ पार्टियों का वोट तकसीम होने की सूरत में। ऐसे में PMLN ने अपने रूहानी बापों या अपने उन रूहानी दोस्तों को दरख्वास्त की है कि खुदारा या तो इलेक्शंस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए और इस सिलसिले में आला अदलिया का ताउन हासिल किया जाए और या फिर ऐसे इंतखाबात कराए जाएं जिसमें PTI और इमरान खान का नामो निशान भी ना हो, यानी कि गलियां हो जान सुंजियां ते विच दुल्ला यार फिरे। यानी कि नवाज शरीफ चाहता है कि इंतखाबात की दौड़ में सिर्फ एक ही फरीक हो, एक ही मुकाबले में खिलाड़ी हो और वो नवाज शरीफ खुद हो और बाकी सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाए। और नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त को सब्सटेंशिएट या इस पे मोहरे तस्दीक जो सब की है वो मौलाना फजलुर रहमान अल मारूफ डीजल सरकार ने की है, क्योंकि उनके बाप का भी यही तरीकाकार था कि जिस तरीके से उन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया, इसी तरीके से वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से PTI और इमरान खान को गायब कर दिया जाए ताकि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर काबिज होकर लूट मार के सिलसिले को दोबारा से शुरू कर सकें। ताहम मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इतने बेवकूफ़ और कम फहम हैं कि वो नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की इस तजवीज़ पर अमल करें। ताहम उन्होंने एक और भी अहम मशवरा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये ट्रेजेडी ऑफ एरर्स की सीरीज़ का एक हिस्सा दिखाई देता है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने ताकतवर लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात को सिक्योरिटी सूरत हाल की बिना पर मुलतवी कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। ये 1971 में बांग्लादेश में होने वाले मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करने की गलती से बड़ी गलती होगी
और अगर कोई माजी से सबक नहीं सीखना चाहता या अगर किसी को माजी का पता नहीं तो वो जनरल कमाल मतीनुद्दीन मलिक की किताब ट्रेजेडी ऑफ एरर्स पढ़कर देख ले। और दीगर बहुत सी कुतब में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर मुजीबुर रहमान के इंतखाबी ताकत को और उसके अवामी मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता तो पाकिस्तान कभी न टूटता, लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी एक ताकतवर अवामी लीडर मंजूर नहीं था और ना ही भुट्टो जैसे इक़्तिदार के भूखे इक़्तिदार के लिए मर जाने वाले एक जागीरदार को भी अब इक़्तिदार से बाहर रहना मंजूर नहीं था और जिसके लिए पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराकर आप खैबर पख्तूनख्वा के 4 से 5 करोड़ गयूर अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में अछूत हैं, आपका ना तो इंतखाबात में कोई हक है और ना ही आपका अवामी नुमाइंदगी का कोई हक है। ये एक इंतहाई खौफनाक फैसला होगा। उम्मीद है कि ताकतवर हल्के अपनी फहमो फरासत को इस्तेमाल करते हुए आले शरीफ और फजलुर रहमान के इस ट्रैप में आने से बच जाएंगे। इमरान खान के वकला ने साइफर और तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो जाने के बाद अब वही दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। अब मामला कादी फायद ईसा के कोर्ट में चला गया है, बॉल उनके कोर्ट में है। अब देखते हैं कि कादी फायद ईसा, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मैं थक गया हूं 2014 से कादी फायद ईसा के बयानात और उनके मुकालमात और केसेस में उनके फैसले सुन सुनकर पढ़ पढ़ के कि वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ को सबसे ऊपर हैं, आइन और कानून सबसे ऊपर है। अब देखते हैं कि कैसे कादी फायद ईसा की आला तरीन अदलिया इमरान खान को उसका बुनियादी इंसानी हक दिलाती है या नहीं। आज एक और अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में था। ये बुशरा बीबी और जस्टिस साकिब निसार के बेटे के दरमियान एक ऑडियो कॉल की लीक के बारे में था। जस्टिस बाबर सत्तार एक दबंग और इंतहाई ईमानदार जज दिखाई देते हैं। उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल के सामने ऐसे सवाल उठाए कि जिससे एक इंतहाई खौफनाक मंजरनामा हमारी आंखों के सामने आ गया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी शहरी की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, और दूसरा सवाल ये था कि आखिर वो कौन से अदारे हैं जिनके पास इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने की सलाहियत हासिल है। तीसरा कि अगर कोई अदारा इसको सलाहियत रखता है तो फिर उस अदारे में वो कौन सा मैकेनिज्म है कि जिसके तहत इनको रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर क्या कहीं हमारे दफातर और हमारे चैम्बर्स में होने वाली गुफ्तगू भी तो नहीं रिकॉर्ड की जा रही, और क्या कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत अगर लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने की सहूलत इजाज़त दे दी जाए तो फिर उस गुफ्तगू को, रिकॉर्डेड गुफ्तगू को लीक होने से कैसे रोका जा सकता है। और फिर अगर किसी की ज़ाती गुफ्तगू जो किसी अदारे ने किसी कानून के तहत या किसी स्पेशल इजाज़तनामे के तहत रिकॉर्ड की है और वो रिकॉर्डेड गुफ्तगू लीक हो जाए तो फिर उस पर जिम्मेदारी का तयन किसके खिलाफ किया जाएगा। और फिर उन्होंने एक इंतहाई अहम सवाल ये किया कि क्या प्राइवेसी का जो बुनियादी इंसानी हक आइन पाकिस्तान के हर शहरी को देता है, क्या वो कानून मुअत्तल हो चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार के इन उठाए गए सवालात का अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये वो बेशरम लोग हैं जो चंद टकों के लिए अपना ज़मीर और ईमान बेचकर बड़े ओहदों पर फायज होते हैं। ना इनके पास कोई करदार है, ना कोई अखलाक है, ना इनको किसी ने तरबियत दी है। ये वो बदनसीब हैं कि जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए ओहदों पर आ तो जाते हैं, मगर ज़िल्लत और रसवाई और अल्लाह ताला की शदीद नापसंदीदगी के अलावा इनको कुछ हासिल नहीं होता। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल जवाब देने की बजाय खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगा और उन्होंने इस मामले में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला बाबर सत्तार साहब को अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे कि मौजूदा जो पिट्ठू और कठपुतली सरकार है, बूटपाल शिया सरकार, इसके चेहरे से नकाब उतारने के अल्लाह उनको मज़ीद तौफीक दे। कल दो इंतहाई
अफसोसनाक वाक़यात हुए। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील, जो कि एक बड़े अजीम मजहबी स्कॉलर हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, उनके एक बेटे जिनका बचपन से ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था, कल उस नौजवान बच्चे ने गुस्से में आकर अपने ही गार्ड से वेपन छीन कर ख़ुद को मौत के घाट उतार लिया। चूँकि वह बच्चा ज़हनी तवाज़ुन के मसाइल से दो चार था, इसलिए शरई तौर पर उसने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि एक हादसाती मौत थी। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब और उस बच्चे के दीगर पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वफ़ात पर क्यास आराइयों से परहेज़ करें। और दूसरी अहम वफ़ात PTI की यजमान से उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 247 राफिया फरजाना सरवर या फरजाना रऊफ, जो भी उनका नाम है, उन खातून को भी जिनको दुख्तरे यजमान भी कहा जाता था, उन खातून को 9 मई के केसेस में एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, उनकी ज़मानत हुई, मगर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके शौहर इन हालात को देख के शदीद बीमार हो गए, वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया और कल वेंटिलेटर पर ही ब्रेन हेमरेज से उनके शौहर का इंतकाल हो गया। मैं हैरान होता हूँ कि 9 मई के ड्रामे के नतीजे में जिस तरीके से इंसानियत को तज़लील की गई, इंसानियत को कत्ल किया गया, अर्श शरीफ हों, ज़िल्ले शाह हों या फिर ये ख़ातून के शौहर, इनके कत्ल का मुकदमा जब अल्लाह के दरबार में जाएगा तो फिर न जाने अल्लाह के दरबार में इनके कातिल और इनको कत्ल करने के ज़िम्मेदार अनासर कैसे जवाब दे पाएंगे। इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पर एक स्पेशल जो है अलहदा से व्लॉग करूँगा। आखिर में मैं एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा ना रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात से आउट करने के नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा ट्रेजेडी ऑफ एरर, 2 लाख पाकिस्तान का शिकार हो चुका है। खुदारा ट्रेजेडी ऑफ एरर्स को जारी मत रखें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।